फाइनेंस बिल के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, मैं अर्थशास्त्र तो हूँ नहीं, पर पिछले 18-19, 19-20 और 20-21 ये तीनों बजट पता है, इस कांग्रेस की सरकार में जो हमारे सदन के नेता ने जो एक वित्त मंत्री रहते हुए इस बजट को जो पेश किया है, जिससे आने वाले सालों में चिकित्सा में, सड़क में, बिजली में, रोजगार में सरकार की क्या क्या उपलब्धि होगी और क्या जन कल्याणकारी योजना जो लागू होगी, इससे लगभग पूरे प्रदेशवासी इस बजट के द्वारा केंद्रित रहता है। पिछले जो दो बजट में जो हमारे पुराने जो साथीगण ने भी बताया कि जो भी बजट की जो घोषणा हुई, अधिकांश घोषणा मतलब कागजों में बंद रह गई और धीरे धीरे राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को इस बजट के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्योंकि बजट, एक सदन का नेता जब वित्त मंत्री बोलता है तो प्रदेश के 200 मान्य सदस्य जो जीत के भेजते हैं यहाँ, वित्त मंत्री मतलब आने वाले सालों में क्या काम होगा, कैसे करेंगे, उसका पूरा परिचय देते हैं। और जब काम नहीं होता है, लोगों में जो निराश होती है, धीरे धीरे इस बजट का महत्व मतलब खत्म होने जा रहा है। क्योंकि आम आदमी खाली एक घोषणाएं क्या करके और अखबारों में छापना चाहता है। विधायक अपने अपने क्षेत्र में अपने घोषणाओं को मतलब कई महीने तक मतलब उनके जो पोस्टर लगे रहते हैं और 3-4 साल तक तो वो नीचे तक धरातल पे वो लागू नहीं होता। ये मैं भी मानता हूं कि इस कोरोना कार्यकाल में मतलब आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम होगी, एक्सपेंडिचर भी आपने कम किया होगा, परंतु आपने धीरे धीरे मतलब आपने जो रेवेन्यू मतलब आपको लानी चाहिए वो भी आप घटती जा रही है। मेरा एक साफ उदाहरण है, मैं खाली ऊर्जा के रूप में आपके ऊर्जा मंत्रालय के उसमें कहना चाहता हूँ, विभाग के कहना चाहता हूँ, लगातार मतलब आप बिजली के भाव बढ़ा रहे हैं। आप चाहते हो कि मतलब उद्योग लगे और उद्योग लगेंगे तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। और जिस तरीके से मतलब आज शिक्षा का जो स्तर बढ़ा है, आज से 25 साल पहले बहुत कम लड़के थे जो मतलब आपके ग्रेजुएट थे, जिसने पीजी की थी, और आज आम व्यक्ति, गांव का व्यक्ति भी मतलब आपका टेक्निकली साउंड है, मतलब कोई आईआईटी कर रहा है, कोई पीजी कर रहा है, कोई क्या एमबीए कर रहा है, कोई आईएएमएस कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे कोई ना कोई रोजगार मिले। उनको रोजगार जब भी उपलब्ध होगा जब आपके यहाँ उद्योग लगेंगे। जिस तरीके से आपने बिजली के बिल बढ़ा रहे हो, उद्योग की जो मतलब आज जो बिजली की जो रेट है लगभग आपके 8.5 रुपये, मतलब देश में मतलब सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पर हमारे प्रदेश का नाम है। जहाँ कॉम्पिटिशन का युग है, जो देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी इसलिए लागू की कि वैट में मतलब कई प्रदेश का मतलब किसी चीज में मतलब वैट डिफरेंसेस बहुत थे, जिसमें उद्योग टिकता नहीं था। वो उद्योग उस स्टेट में मतलब धीरे धीरे बंद होता था। पूरे देश में मतलब एक टैक्स लागू करने के हिसाब से मतलब पूरे देश में मतलब वो उद्योग चालू रहे। आपकी सरकार मतलब मनमोहन सिंह जी भी जीएसटी लागू करना चाहते थे पूरे देश में, पर उनमें हिम्मत नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्री को हिम्मत थी जब उन्होंने पूरे प्रदेश में, उनको मालूम था मतलब इसका विद्रोह भी होगा, लोगों को समझ में टाइम लगेगा। अभी मेरे साथी पाली से आने वाले मेरे साथी ने जो बताया कि मतलब सूरत में 6-6 महीने तक धरने हुए, पर आज वहाँ उद्योगी जो है मतलब उससे संतुष्ट है। आज उनको जब समझ में आया कि जीएसटी लागू होने से उनको क्या फायदा हुआ, रिबेट जो मिलने लगी उनसे, आज आम व्यापारी मतलब जीएसटी लागू होने से मतलब और सरकारों की जीएसटी से मतलब आज आपकी आमदनी बढ़ी है। वैट में आपकी जो आमदनी थी उससे मतलब दुगनी आमदनी मतलब आज आपकी बढ़ी है। हालत यह है कि आपने इंडस्ट्री यहाँ आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पहले तो पानी की कमी है, बिजली की रेट महंगी है, औद्योगिक क्षेत्र आपके डेवलप नहीं है, आपके पास ऐसे इंसेंटिव्स नहीं है जिससे मतलब आप आम आदमी को अट्रैक्ट कर सकते हो, और आपकी ब्यूरोक्रेसी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो काम करती है हावी है कि उनको जो इंसेंटिव्स जो मिलनी चाहिए उनको टाइम पर मिले नहीं, तो यहाँ उद्योग क्यों लगे। और जब उद्योग नहीं लगेगा तो यहाँ आपके
वर्क कल्चर आएगा नहीं, यहाँ लोगों का नई जो पीढ़ी है जो टेक्निकली साउंड है, जो अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहती है, उनको बिजनेस मिले, काम मिले, वो यहाँ आके सेटल होना नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ के जो मारवाड़ के लोग या इस पूरे प्रदेश के लोग जो अच्छे मतलब व्यापारी है, विश्व मतलब प्रख्यात है, वो सब लोग मतलब धीरे धीरे बाहर जाके अपना उद्योग सेट किया। अपन राजस्थान में उद्योग खोलने के उनकी कोई मतलब इच्छा शक्ति भी नहीं है। बांगड़ हमारे यहाँ के हैं, बिरला हमारे यहाँ के, ऐसे कई उद्योगपति हैं जो मतलब यहाँ उद्योग खोलने में इनकी इच्छा शक्ति रहती नहीं है, कि हमारा वर्क कल्चर इस टाइप का है, हमारे यहाँ जो व्यवस्था इस तरह की है, जब तक इसकी सुधार नहीं होगा तब तक यहाँ उद्योग लगेगा नहीं। मेरा तो आपसे एक निवेदन है, आपने गत साल मतलब पिटीशन फाइल करके सभी प्रकार के जो इंडस्ट्रीज के, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई के, जो है मीडियम क्लास की जो इंडस्ट्री है, हाई जो बड़ी इंडस्ट्री है, सबके आपने रेट्स बढ़ाई। मेरा तो आपसे अनुरोध ये है कि अगर ये मुझे ये भी मालूम है कि इस साल भी मतलब आपका डिस्काउंट बहुत भारी लॉस में जाएगा, और वापस आप पिटीशन लगाओगे, वापस आप इनके बिजली के बिल के रेट्स बढ़ाओगे, तो मैं ये चाहना चाहूँगा सरकार से कि अगर ये लॉसेस अगर बढ़ते जाएंगे और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमारी सरकार में हमने 62,000 करोड़ रुपए सरकार ने अपने खाते में लिए, उस जब जाके इसका इंटरेस्ट रेट डिस्कॉम का कम हुआ, और फिर भी अगर आपका आज की तारीख में जब विधानसभा प्रश्न में आया कि आज वापस आउटस्टैंडिंग 1,15,000 करोड़ अगर डिस्कॉम का हो गया है, तो निश्चित रूप से डिस्कॉम को चलाना मतलब बहुत भारी काम हो जाएगा। और आप वापस पिटीशन लगाओगे, इसके रेट्स बढ़ाओगे, तो इंडस्ट्री आएगी कैसे? कई ऐसे आपने गिरल प्लांट है, उत्पादन लगभग 560 करोड़ का प्रॉफिट पे चल रहा है, पर मात्र गिरल प्लांट के कारण को इसका मतलब आपके पास कोई कोल ब्लॉक नहीं है, लिग्नाइट ब्लॉक नहीं है। जो आपका जो ब्लॉक है उस पर सल्फर कंटेंट 7% है, उस पर वो गिरल प्लांट चल नहीं सकता है। आपके पास जीएसडब्ल्यू के पास आपने जो आवंटन किया है, उसके जितनी भी उसकी फॉर्मिटी, इसकी जितनी भी उसकी कैपेसिटी है, उससे आपने 3 गुना उसको लिग्नाइट ब्लॉक ज़्यादा दिया है। उसमें सल्फर कंटेंट अगर 1% है, क्यों नहीं उस ब्लॉक में मतलब हम आवंटन करें और वहाँ से हम कोल को ला के मतलब इस गिरल प्लांट को चलाएं। आज जो 506 करोड़ या 560 करोड़ रुपए जो आप कमा रहे हो उत्पादन से, जो वार्षिक आपका जो प्रॉफिट है, उसमें मात्र एक प्लांट मतलब आपका गिरल मतलब 550 करोड़ का लॉस करके इस उत्पादन को मतलब 50 करोड़ के प्रॉफिट में रख रहा है। आपको इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो गिरल प्लांट जो चल रहा है उसके बदले जो आपको जीएसडब्ल्यू को जो आपने जो एडिशनल ब्लॉक अलॉटमेंट किया है, उसकी कैपेसिटी से उससे 3 गुना उसके पास जो ब्लॉक है उसमें मतलब आप आवंटन करके और अपने गिरल प्लांट को हम चलाएं। आज आपका धौलपुर गैस प्लांट है, आपका रामगढ़ का जो गैस प्लांट है पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है, इसके फिक्स चार्जेस लग रहे हैं, इसके लोन मतलब आप चुका नहीं पा रहे हो, इससे मतलब आपका दिनों दिन मतलब आप पर कर्जा बढ़ रहा है, तो डिस्कॉम को उसका फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है। पीपीए तो आपने डिस्कॉम से किया है, उसके फिक्स चार्जेस नहीं चलेगा तो अभी डिस्कॉम को उसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उससे लोन ले रखा और पीपीए मतलब आपने डिस्कॉम से साइन किया। इसी प्रकार मेरा आपसे निवेदन है, आज डीजल और पेट्रोल आप हरियाणा देख ले, पंजाब देख ले, दिल्ली देख ले, गुजरात देख ले, मध्य प्रदेश देख ले, 12-13 रुपए का फर्क है राजस्थान और गुजरात और हरियाणा में। आसपास के जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स है वो सब लोग मतलब आपके उस जिलों में जाके मतलब डीजल भराते हैं, जिससे आपका 100% आपको लॉस है, आपके रेवेन्यू में लॉस हो रहा है। 13 रुपये डिफरेंस मतलब सभापति बहुत बड़ा डिफरेंस है। कई डिस्ट्रिक्ट्स मतलब उसमें पड़ोस के जिले में प्रदेश में पास वाले प्रदेश में जाके वहाँ से डीजल पेट्रोल ला के मतलब यहाँ काम में ले रहे हैं। और आज सब आप सरकार को भी मालूम है, एक बायोडीजल के नाम से मतलब बहुत बड़ा घपला चल रहा है। बायोडीजल तो जेट्रोफा से मतलब पैदा होता है, और बायोडीजल की क्वांटिटी कितनी हम सब जब जानते हैं। आज अधिकांश मतलब जितने भी आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं बायोडीजल के नाम से मतलब डीजल कहाँ से लाते हैं, कहाँ से चलाते हैं, और उसका बहुत बड़ा धंधा चल रहा है राजस्थान में, जिससे आपका रेवेन्यू में 100% लॉस है। और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप इसकी जांच कराएं, आपको पता लगेगा कि आपका कितना मतलब नुकसान मतलब बायोडीजल के नाम से जितने भी लाइसेंसी है वो कितना बड़ा मतलब नुकसान कर रहे हैं इस प्रदेश को। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है, आपने एक्साइज पॉलिसी लागू की, जिस एक्साइज पॉलिसी को आम आदमी को रोजगार मिल रहा था और इस प्रदेश को उसका 100% मतलब फायदा मिल रहा था। आप तो हमेशा कहता था कि बीजेपी की सरकार आके मतलब नई दुकानें खोलती है।
अब के साल आपने कितनी दुकानें खोली उसके बारे में आप जिक्र करना, नई दुकानें कितनी खोली आपने और आपने कितनी रेट बढ़ाई दुकानों की। और सबसे बड़ी बात है, नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के बाद में वापस राजस्थान में वो बड़े मतलब माफिया, बड़े मसल पावर वापस राजस्थान में मतलब राज करेंगे और छोटे दुकानदारों को मतलब आपने बाहर निकाला। इससे मतलब आपको मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो अभी देखा है मेरे क्षेत्र में, छोटी छोटी दुकानों को तो उन्होंने ले ली बड़े लोगों ने, और पास जो बड़ी दुकानें थी 2-2 करोड़ की, 3-3 करोड़ की दुकान, उन्होंने साइड के दुकानें लेकर उन दुकानों को खोल छोड़ दिया ताकि वहाँ से वो इन्फ्लेट करके उस माल को उस बड़े गाँव में पहुँचा के वो पैसा वो कमाएंगे। और मैं आपको आज वादे से कहता हूँ इस नई एक्साइज पॉलिसी के तहत वापस आपका मसल पावर चालू होगा और गुंडागिज्म चालू होगी और आम आदमी को जो रोजगार मिलता है रोजगार को आपने धक्का लगाया और आपके रेवेन्यू में 50% लॉस नहीं आया। तो मैं आपको आप यहाँ क्या कहते हैं एक्साइज पॉलिसी जो आपने लागू की, इससे मैं समझता हूँ कि वापस आप उन बड़े आदमियों को आपने अपने उनके ऊपर हाथ रखा है जिससे वो अपना धंधा कारक धंधा कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, मैं मेरे क्षेत्र से आता हूँ, बाली विधानसभा क्षेत्र, जो कई लंबे समय से आम आदमी चिंता करता है कि बाली को भी जिला बनाया जाए। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से राजस्व प्रकरण बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मतलब आपके कोर्ट के जो मतलब ट्रायल्स बढ़ रहे हैं, मेरा तो आपसे अनुरोध है कि राजस्थान को नए जिले बनाना चाहिए। बाली मतलब एक उपयुक्त स्थान है जहाँ एक जिला बन सकता है। हमारे पास 4 तहसील है, 4 उपखंड है, 4 पंचायत समिति है, 6 नगर पालिका है, हमारे पास रोडवेज की है, रेलवेज भी है और बड़े सिंचाई के प्रोजेक्ट है जहाँ से सिंचाई 2 जिलों के अंदर सिंचाई होती है। इसके साथ साथ हम सभी एडिशनल एसपी की पोस्ट है। अगर जिला हो जाए तो मैं समझता हूँ सिरोही जितना बड़ा जिला बन जाए, जिससे आम आदमी को एक आदिवासी मतलब 150 किलोमीटर तय करके पाली जाता है और जब वापस आता है तो उसके पास कोई साधन नहीं होता तो वो घर पहुँच सकता है। तो मैं अनुरोध करूँगा हमारे सदन के नेता को बाली के जिला बनाने के लिए मतलब आप इसमें निश्चित रूप से ध्यान दें, क्योंकि ऐसे कई मतलब जिले हैं, जैसे जयपुर ही मान लें, जहाँ मतलब लगभग 32-35 लाख लोग रहते हैं और एक लोकसभा सीट पे लगभग 17-18 लोग की जनसंख्या होती है। आज जयपुर दुगना हो रहा है। तो मेरा भी अनुरोध है कि नए जिले खोले जिससे लोगों को न्याय मिले, ताकि सरकार मतलब गरीब आदमी को उसका फायदा थे उसको पहुँचा सके। इसके अलावा मैं मेरे क्षेत्र में जो हॉस्पिटल है, जो हमारा रेफरल हॉस्पिटल है, जो 75 बेडेड हॉस्पिटल है, इसके आसपास मैंने गिने लगभग 15 CSC है जो 30 बेडेड है। और एक बात है, बाली जो 75 बेडेड हॉस्पिटल है, यहाँ के लोग मतलब अधिकांश लोग गुजरात जाते हैं, पालमपुर, महसाना, अहमदाबाद जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर इस हॉस्पिटल को अगर आप जिला हॉस्पिटल बना दें तो वहाँ का जो आदिवासी है, वहाँ का जो गरीब व्यक्ति है, वो अपने इलाज इस सरकारी अस्पताल में सब सुविधा के साथ उसको करा सकता है। और देशुरी में एक महाविद्यालय खुले जिससे वहाँ का पूरा ब्लॉक जो है, रानी और देशुरी का जो ब्लॉक है, वहाँ के जो अधिकांश जो युवा है उनको बाहर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, इनको भी अच्छा शिक्षा मिले। ये मुझे आपने बात करने का मौका दिया बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।